मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। आज 29 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है। बीकानेर संभाग में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। रामगंज मंडी में बाढ़ जैसे हालात आपको नजर आएंगे, इसलिए अलर्ट रहिएगा क्योंकि मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आ चुका है। 29 जिलों में तेज बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो पिछले कई दिनों से लगातार तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से आ रही हैं। भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। सड़क पर जलभराव की स्थिति है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और आज आपको बता दें कि 29 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। रामगंज मंडी में बाढ़ जैसे हालात हैं। भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग में अलर्ट रहेगा। बीकानेर संभाग में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो चलिए अब बात दौसा से बड़ी खबर की करते हैं। बीती रात लालसोट में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से लालसोट की सड़कें जलमग्न हो गई। तो निचले इलाकों में पानी भर गया है। लालसोट के बाजार में पानी का तेज बहाव देखने को मिला है। भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित रहा है और पहाड़ी से पानी का तेज बहाव आया बाजार की सड़कों पर। तो बड़ी खबर आपको दौसा से बता रहे हैं, जहां पर बीती रात लालसोट में मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश से लालसोट की सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया है। तस्वीरें आई हैं, आप देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। लालसोट के बाजार में पानी का तेज बहाव देखने को मिला है। भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित रहा है। तो निचले इलाके में किस तरह से पानी भर गया, लालसोट की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। यातायात में भारी परेशानियों का सामना भी देखने को मिल रहा है। लालसोट के बाजार में पानी का तेज बहाव भी नजर आया। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। मूसलाधार बारिश के बाद किस तरह से हालात बिगड़े हैं लालसोट में, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दौसा से बड़ी खबर है। और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश अब मुसीबत बनती जा रही है। बारिश का पानी कहीं दरिया बनकर के बह रहा है तो कहीं नदियां उफान पर हैं। सड़कों के ऊपर पानी बह रहा है। कई जगह आवागमन बाधित हो चुका है। आप इस समय टीवी स्क्रीन पर 9 तस्वीरें देख रहे हैं जहां लोग सैलाब के सितम और बेरहम बारिश से परेशान हैं। जालोर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर और झालरापाटन, चित्तौड़गढ़ बारिश से बुरा हाल है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। बारिश से सड़कें जलमग्न है, जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। कोटा की भी तस्वीरें हैं, तो जगह जगह पर जलभराव की स्थिति है जिससे लोग अब परेशान हो रहे हैं। तो कहीं पर बारिश ने किस तरह से कोहराम मचाया है। निचले इलाकों में पानी भर गया है, सड़कें लबालब हो गई हैं, घरों तक पानी चला गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले, मौसम विभाग ने राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। बारिश के चलते 10 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। जयपुर के साथ साथ सिरोही, जालोर, राजसमंद, जयपुर, अजमेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, सीकर और भीलवाड़ा में भारी बारिश हो सकती है। देखिए, राजस्थान में बारिश का रेड अलर्ट। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी। नदी और नाले हुए लबालब। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मानसून की जोरदार बारिश जारी है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से उठा डिप्रेशन अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है, जिसका असर राजस्थान में भी दिख रहा है। कोटा में लगातार बारिश के बाद चंबल नदी उफान पर है। जवाहर सागर से पानी छोड़े जाने के बाद कोटा बैराज से भी भारी तादाद में पानी की निकासी की जा रही है। कोटा बैराज के 12 गेट खोले गए, जिसमें 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी हुई। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। कोटा और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। चंबल नदी में उफान आ गया है और इसके साथ ही कोटा बैराज के 12 गेट खोल करके 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है, जिसके साथ ही निचले इलाकों में बढ़ गया है बाढ़ का खतरा।
कोटा में ही लगातार बारिश के बाद घरों में पानी घुस गया। लोगों को बाहर निकालने के लिए नगर पालिका की टीम ने रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बने आश्रय घरों में पहुंचाया। बारिश से रामगंज मंडी के कई इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। इधर बूंदी में गुड़ा बांध के 18 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बांध के 5-5 फीट गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। पानी की भारी आवक के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बूंदी में लगातार बारिश के चलते नमाना इलाके की घोड़ा पछाड़ नदी उफान पर है। पुलिया पर भी भारी पानी की आवक होने के चलते आवागमन बाधित हो रहा है। बूंदी जिले में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद ये कहा जा सकता है कि बूंदी में इंद्रदेव मेहरबान है और नदी, तालाब और बांधों में लगातार पानी की आवक हो रही है। बूंदी जिले के सबसे बड़े बांध गुड़ा बांध की अगर बात की जाए तो ये जो पानी का नज़ारा जो देख रहे हैं, ये पानी जो है 18 गेट खोलकर गुड़ा बांध के पानी की निकासी की जा रही है। गुड़ा बांध के इस सीजन में तीसरी बार लगातार ये गेट खोले गए हैं। पहले 1, फिर 4, फिर 2 और अब कुल मिला के बांध के 18 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। सांचौर के चितलवाना उपखंड के नेहड़ इलाके में लूनी नदी का पानी बढ़ने से कई गांवों में पानी भर गया। पानी ने यहां के लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया। कई गांव ढानियों का उपखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया। झालावाड़ में मानसून जमकर मेहरबान है। काली सिंध डैम के 5 गेट खोलकर 75,521 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। भीम सागर डैम के 4 गेट खोलकर 14,666 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। वहीं छापी डैम के 5 गेट खोलकर 43,000 क्यूसेक पानी की निकासी हुई। काली सिंध, आहू, चावली, रेवा, उजाड़ समेत कई छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। और आगे भी 1-2 दिन जिले में भारी वर्षा का अलर्ट है। भारी वर्षा हो सकती है। जिले के सारे बांध करीब भर चुके हैं। बांधों के गेट भी खोले जा रहे हैं। मेरी सभी लोगों से एक ही प्रार्थना रहेगी कि यदि कोई पुलिया रपट क्षतिग्रस्त हैं और उसके ऊपर से पानी बह रहा है तो कृपया करके उस जगह से नहीं जाएं, हमें सूचना दें। इधर टोंक जिले के पीपलू में पानी की तेज बहाव में मंदिर का पुजारी फंस गया, जिसे एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सुरक्षित पानी से बाहर निकाला। उधर केकड़ी में मूसलाधार बारिश के चलते जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर लगातार दूसरे दिन भी आवाजाही पूरी तरह ठप रही, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर हाईवे को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। सवाई माधोपुर में टापुर बांध पानी से लबालब हो गया, जिससे इलाके में खुशी का माहौल है। नदी, बांध, तालाबों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है, जिसके चलते कई बांध और तालाब लबालब हो गए। राजस्थान में व्यापक रूप से मानसून सक्रिय है, जिसके चलते आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी है। प्रशासन द्वारा रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही स्कूल बंद कर दिए गए हैं और जल निकासी का काम शुरू किया गया है, लेकिन लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात बूंदी से बड़ी खबर की करते हैं। एरू नदी के टापू पर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सभी 7 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस ने रेस्क्यू किया है। बूंदी एरू नदी सभी 7 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एरू नदी के टापू पर कुछ लोग फंसे थे, जिनका रेस्क्यू किया गया है। सभी 7 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस ने रेस्क्यू किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए आई है जब टीम वहां पर पहुंची और रेस्क्यू करके सभी को निकाला गया है। तो तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कि किस तरह से लोग फंस गए थे एरू नदी के टापू में और उसके बाद रात में ही एसडीआरएफ की टीम यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाई और बामुश्किल के बाद इनको बाहर निकाला गया है, जो लोग एरू नदी के टापू में फंस गए थे। प्रदेश के न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट की सख्ती के बाद हड़ताल समाप्त हुआ है।
पिछले 10 दिनों से न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में कर्मचारी आज से काम पर लौटेंगे, जिसके बाद प्रदेश की 1638 अधीनस्थ अदालतों का कामकाज जो ठप पड़ा था, आज पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा। और लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए आज दूसरा दिन भी बताया जा रहा है कि आज दूसरे दिन भी इसको लेकर संसद में आज चर्चा जारी रहेगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में 12:30 बजे बोलेंगे। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से ही शुरू होगी और 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल रहेगा। उसके बाद दोपहर 12 बजे से लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। आज भाजपा की तरफ से जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को लोकसभा में करीब 11 घंटे चर्चा हुई। सदन की कार्यवाही दोपहर 2:05 से शुरू हुई और आधी रात 12:52 तक चली। और इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के सीज फायर दावे पर कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून तक ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत नहीं हुई। इस बात पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। ये देखते हुए अमित शाह बीच में उठे और कहा, भारत और विदेश मंत्री यहाँ बयान दे रहे हैं, पर विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं है। किसी और देश पर भरोसा है, विदेश मंत्री पर भरोसा क्यों नहीं करते? इसीलिए विपक्ष में बैठे हैं और 20 साल वहीं पर बैठे रहेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हो रही है और उस बहस के दौरान अमित शाह ने बीच में ही हस्तक्षेप किया और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है, जनता के चुने नेता पर विपक्ष को भरोसा नहीं, लेकिन विपक्ष को किसी और देश पर भरोसा है। तो कल जब ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हो रही तो इसी बीच आपको बता दें कि अमित शाह ने बीच में हस्तक्षेप किया और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है, जनता के चुने नेता पर विपक्ष को भरोसा नहीं, लेकिन विपक्ष को किसी और देश पर भरोसा है। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। आगामी दिनों में भले ही विधानसभा का चुनाव बिहार में होने जा रहा है, लेकिन भाजपा ने राजस्थान में तैयारी तेज कर दी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के जरिए भाजपा इन दिनों प्रदेश में रहने वाले बिहारी मतदाताओं की संख्या को जुटाने में लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। लोगों ने बिहार चुनाव की जंग, राजस्थान की फौज, बीजेपी का एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान, संस्कृति का मेल या चुनावी खेल। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तैयारी राजस्थान में हो रही है। यह सुनकर चौंकिए मत, यही है राजनीतिक पार्टियों का चुनावी फार्मूला। इनकी रणनीति कुछ ऐसी है कि जहां चुनाव हो वहां प्रचार और जहां संगठन मजबूत हो वहां से भेजे जाएं सिपाही। जब मौका खास हो तो सियासी पत्ते फेंक देना ही राजनीति का धर्म है, जिसमें बीजेपी ने महारत हासिल की है। बिहार में चुनाव है और इसी मौके की नजाकत को देखते हुए बीजेपी ने अपना दांव चल दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने के लिए राजस्थान के नेता बिहार जाकर मोर्चा संभालेंगे, जिसके तहत महिला मोर्चा की पहली टोली बिहार पहुंच चुकी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पूरे देश भर में जो अभियान चल रहा है, उसके तहत राजस्थान में अभी पहले लॉट में हम लोगों ने 17 महिलाओं का एक ग्रुप हम लोगों ने बिहार के विभिन्न विधानसभा में भेजा है
और वो विधानसभा वो है जहां राजस्थान के बहुत आयत में लोग रहते हैं, जो मारवाड़ी समाज के लोग हैं। वो मारवाड़ी डोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है बिहार की। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोगों ने इन बहनों को भेजा है। भाजपा इन दिनों प्रदेश में रहने वाले बिहारी मतदाताओं की संख्या को जुटाने में लगी है। बीजेपी ने राजस्थान से अपनी महिला कार्यकर्ताओं की पहली टोली बिहार भेज दी है। 17 महिलाओं की टीम अब अगले 10 दिनों तक बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही है। साथ ही प्रवासी वोटर्स जो मारवाड़ी समुदाय के हैं उनसे सीधे जुड़ाव बना रही है। प्रदेश में मार्च से एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत हुई। अभियान का उद्देश्य संस्कृति का आदान प्रदान है। राजस्थान से महिला नेताओं की 17 सदस्यीय टीम बिहार भेजी गई है। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर रही हैं। राजस्थान बीजेपी बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रही है। राजस्थानी प्रवासी यानी कि मारवाड़ी समाज से संपर्क कर रही हैं। भागलपुर, पटना, लहरियासराय में मारवाड़ियों को साध रही हैं। बीजेपी का ये कोई नया तरीका नहीं है। चुनावी मौसम में दूसरे राज्यों से प्रचारक भेजना, जातीय और सांस्कृतिक समीकरणों के अनुसार प्रचार को साधना, ये सब उस मास्टर प्लान का हिस्सा है जिसे जीत की रणनीति कहा जाता है। हालांकि ये कवायद एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के नाम पर हो रही है। मार्च से चल रहे इस अभियान में संस्कृति के आदान प्रदान की बात कही जा रही है। संपर्क का ये सेतु और भावनाओं की ये डोर एक भारत की भावना के साथ साथ बीजेपी के वोट बैंक को मजबूती देने का जरिया बनती दिख रही है। तो बिहार के पदाधिकारी राजस्थान में उन लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। उनमें मुख्यतः जो जिले हैं वो हैं जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, अलवर है और गंगानगर, हनुमानगढ़ है आदि। ऐसे अनेकों जिले में, हर जगह इसमें तो मैक्सिमम लोग हैं। बाकी अन्य जिलों में भी थोड़े थोड़े लोग हैं। संस्कृति के बहाने सियासत की चालें, बिहार की रणभूमि में राजस्थान की टोली और संस्कृति के नाम पर राजनीतिक दांव। ये अभियान कितना श्रेष्ठ और कितना राजनीतिक रहा, इसका जवाब तो चुनावी नतीजों में ही मिलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। आज 29 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है। बीकानेर संभाग में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। रामगंज मंडी में बाढ़ जैसे हालात आपको नजर आएंगे, इसलिए अलर्ट रहिएगा क्योंकि मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आ चुका है। 29 जिलों में तेज बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो पिछले कई दिनों से लगातार तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से आ रही हैं। भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। सड़क पर जलभराव की स्थिति है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और आज आपको बता दें कि 29 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। रामगंज मंडी में बाढ़ जैसे हालात हैं। भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग में अलर्ट रहेगा। बीकानेर संभाग में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और चलिए अब बात दौसा से बड़ी खबर की करते हैं। बीती रात लालसोट में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से लालसोट की सड़कें जलमग्न हो गई। तो निचले इलाकों में पानी भर गया है। लालसोट के बाजार में पानी का तेज बहाव देखने को मिला है। भारी बड़ी खबर है, सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा रहने वाला है। आज दूसरे दिन सीएम भजनलाल केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। भजनलाल शर्मा कल दोपहर बाद दिल्ली आए थे। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल साथ ही मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात भी की थी। तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं। शिवराज सिंह चौहान से भी मिले थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कल दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की ऐसी तस्वीरें। शिवराज सिंह चौहान, सीआर पाटिल और मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। दिल्ली का ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा और आज दूसरे दिन सीएम भजनलाल केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे। कल भी उनकी मुलाकात हुई। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा। आप देखिए, जो है कल की मुलाकात काफी खास रही और राजस्थान के लिहाज से कई मुद्दों को लेकर के सीएम ने नेताओं से बातचीत भी की है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और मनोहर लाल से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें आई हैं। शिवराज सिंह चौहान से भी
सीएम मिले थे, तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आज दूसरा दिन है सीएम भजन लाल जब दिल्ली दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्रियों से आज भी वो मिलेंगे। देखना होगा किन किन लोगों से वो मुलाकात करते हैं, क्योंकि जब भी सीएम दिल्ली दौरे पर रहते हैं तो कई नेताओं से मुलाकात करते हैं। उनकी तस्वीरें सामने आती हैं, कई मुद्दों को लेकर के बातचीत की जाती है, राजस्थान के विकास को लेकर के चिंतन मंथन किया जाता है। और आज ये तस्वीर देखने को मिलेगी। आज दूसरा दिन है सीएम भजन लाल जब केंद्रीय मंत्रियों से दिल्ली में मिलेंगे। बताते चलें कि केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से जब मुलाकात की, शिष्टाचार ये भेंट है तीनों मंत्रियों के साथ। और इस अवसर पर राजस्थान में किस तरह से ऊर्जा, आवास और शहरी विकास से संबंधित जो विभिन्न मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा की गई है और भावी कार्य योजना को लेकर भी चर्चा हुई है। और एक और बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। एसआई भर्ती 2021 से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। कल स्थगित हो गई थी राजस्थान हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई। और आपको बता दें कि जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में अब आज सुनवाई होगी। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई होनी है। राजस्थान हाईकोर्ट अब सुनेगा याचिकाकर्ताओं का पक्ष। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआई भर्ती 2021 से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कल स्थगित हुई राजस्थान हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई और जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में अब आज सुनवाई होनी है। तो बताते चलें कि आज कैलाश चंद्र शर्मा और जो अन्य की याचिका है उस पर सुनवाई होनी है। कल ये सुनवाई नहीं हो पाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट अब याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनेगा। जस्टिस समीर जैन एकलपीठ की अध्यक्षता में ये पूरी जो सुनवाई का प्रोसेस है वो चल रहा है।